कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए ही सफलता, पैसा और अच्छे रिश्ते अपनी जिंदगी में कैसे ले आते हैं? और वहीं कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो चीजें नहीं मिलती जिनके लिए वे लगातार भाग रहे होते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में जिंदगी में हर चीज को पाने के लिए उसके पीछे भागना जरूरी है, या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे सफलता, अवसर और लोग खुद हमारी ओर आकर्षित होने लगें? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम एक ऐसी ही शक्तिशाली किताब के बारे में बात करने वाले हैं, डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। ये किताब हमें एक बहुत ही गहरा और अनोखा सिद्धांत सिखाती है। ये कहती है कि अगर आप जिंदगी में हर चीज के पीछे भागते रहेंगे तो आप हमेशा थके हुए, निराश और असंतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वही चीजें, वही लोग और वही अवसर अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। यानी सफलता का असली रास्ता भागना नहीं, बल्कि आकर्षित करना है। इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों और जीवन बदल देने वाले सबक को समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे आप अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हैं कि लोग, अवसर और सफलता खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगे। इस समरी को हमने कई महत्वपूर्ण लेसन में बांटा है, ताकि आप हर विचार को गहराई से समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक, लेसन 1, चेज और अट्रैक्शन के बीच का असली फर्क। लेसन 1, चेज और अट्रैक्शन के बीच का असली फर्क। हमारी जिंदगी में लगभग हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई सफलता के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे और कोई दूसरों की अप्रूवल के पीछे। हम बचपन से ही यही सीखते आए हैं कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके पीछे पूरी ताकत से भागो। लेकिन यह किताब एक बिल्कुल अलग और गहरा सच बताती है। ये कहती है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर चीज को चेज करने लगते हैं। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं तो अनजाने में आप ये संदेश दे रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है और मुझे इसकी बहुत जरूरत है। यही भावना आपको कमजोर बना देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करता रहता है। वो बार बार लोगों को फोन करता है, मैसेज करता है, उनका ध्यान पाने की कोशिश करता है। शुरुआत में लोग शायद ध्यान दें, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कोशिश करता है तो उसमें डेस्परेशन दिखने लगती है, और यही डेस्परेशन लोगों को दूर कर देती है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति सोचिए जो शांत है, आत्मविश्वासी है और अपने जीवन पर ध्यान देता है। वो हर समय लोगों का ध्यान पाने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही आकर्षण होता है। लोग उसके पास खुद आना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहा होता, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा होता है। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चेजिंग पुशेस थिंग्स अवे व्हाइल अट्रैक्शन पुल्स थिंग्स टुवर्ड यू। जब आप किसी चीज को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो अक्सर वो चीज आपसे और दूर भाग जाती है। लेकिन जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो वही चीज धीरे धीरे आपकी ओर आने लगती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारे व्यवहार और ऊर्जा में छिपा होता है। जब हम चेज करते हैं तो हमारे अंदर डर होता है। डर के कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए, डर के कहीं लोग हमें छोड़ ना दें, डर के कहीं हम असफल ना हो जाएं। लेकिन जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। हम जानते हैं कि अगर एक मौका चला भी जाए तो दूसरा आएगा। अगर एक व्यक्ति दूर चला जाए तो कोई और बेहतर व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ सकता है। ये सोच हमें मजबूत बनाती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। पहला व्यक्ति हर जगह डेस्परेट होकर आवेदन करता है, उसे बस किसी भी तरह नौकरी चाहिए। दूसरा व्यक्ति अपने स्किल्स को बेहतर बनाता है, नई चीजें सीखता है और खुद को लगातार इंप्रूव करता रहता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है और फिर कंपनियां खुद ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगती हैं। यही अट्रैक्शन का सिद्धांत है। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो अवसर खुद आपकी ओर आने लगते हैं। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है, अगर आप जिंदगी में सच में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि अवसर खुद आपकी ओर आएं, तो हर चीज के पीछे भागना बंद कीजिए। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को सेल्फ ग्रोथ पर लगाइए, खुद को बेहतर बनाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए।
जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि चीजें खुद आपकी ओर आने लगती हैं। यही डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट की नींव है। अब अगले लेसन में हम समझेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग जिंदगी भर चेज करते रहते हैं और अट्रैक्ट करना सीख ही नहीं पाते। लेसन 2, क्यों ज्यादातर लोग जिंदगी भर चेस करते रहते हैं। पहले लेसन में हमने समझा कि चेजिंग और अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर अट्रैक्शन इतना शक्तिशाली सिद्धांत है तो फिर ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्यों दुनिया के अधिकतर लोग पूरी जिंदगी भागते ही रहते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे माइंडसेट और समाज की कंडीशनिंग में छिपा हुआ है। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके पीछे भागो। स्कूल में हमें कहा जाता है कि अच्छे नंबरों के पीछे भागो, कॉलेज में कहा जाता है कि अच्छी नौकरी के पीछे भागो, और जीवन में हमें सिखाया जाता है कि पैसा, स्टेटस और लोगों की अप्रूवल के पीछे भागो। धीरे धीरे ये सोच हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हमें लगता है कि जिंदगी में हर चीज को पाने का तरीका सिर्फ दौड़ना ही है। लेकिन इस सोच में एक बड़ी समस्या है। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस चीज की कमी पर होता है। आप बार बार अपने दिमाग में यह दोहराते हैं कि मेरे पास अभी यह चीज नहीं है और मुझे इसे तुरंत चाहिए। यही बेचैनी आपको बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिश्ते में है, अगर वो हर समय अपने पार्टनर को खो देने के डर में रहता है तो वो बार बार कॉल करेगा, बार बार मैसेज करेगा, बार बार अटेंशन मांगेगा। शुरुआत में शायद ये प्यार लगे, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवहार प्रेशर बन जाता है और अक्सर यही प्रेशर रिश्तों को कमजोर कर देता है। यही चीज पैसे और करियर में भी होती है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है तो वो कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जो लंबे समय में उसके लिए सही नहीं होते, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, किसी भी तरह जल्दी पैसा कमाना। लेकिन जो लोग अट्रैक्शन के सिद्धांत को समझते हैं वे एक अलग रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत भागने में नहीं बल्कि बनने में है। वे अपना ध्यान इस बात पर नहीं लगाते कि उन्हें क्या नहीं मिला है, वे अपना ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि वे खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वे अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, वे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वे अपने व्यवहार और सोच को मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाता है कि लोग और अवसर खुद उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे तो आप हमेशा थके हुए और असंतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को सेल्फ डेवलपमेंट में लगाते हैं तो वही चीजें धीरे धीरे आपकी ओर आने लगेंगी। याद रखिए, चेजिंग हमेशा कमी की मानसिकता से आता है और अट्रैक्शन हमेशा आत्मविश्वास और विकास की मानसिकता से आता है। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जिंदगी में सिर्फ चीजों के पीछे भाग रहा हूं या फिर मैं खुद को इतना बेहतर बना रहा हूं कि चीजें मेरी ओर आकर्षित हों? क्योंकि जब आपका ध्यान ग्रोथ पर होता है तो सफलता धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब अगले लेसन में हम एक और महत्वपूर्ण बात समझेंगे। आखिर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी व्यक्ति को इतना आकर्षक बनाती हैं कि लोग और अवसर खुद उसकी ओर आने लगते हैं। लेसन 3, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो लोगों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं? अब तक हमने दो महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, अगर आप हर चीज के पीछे भागते रहेंगे तो अक्सर वो चीज आपसे दूर होती जाएगी। दूसरी, ज्यादातर लोग इसलिए चीज करते रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान कमी पर होता है, ग्रोथ पर नहीं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर हमें चीजों को अट्रैक्ट करना है तो आखिर हमें अपने अंदर क्या बदलना होगा? ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी व्यक्ति को इतना आकर्षक बना देती हैं कि लोग, अवसर और सफलता खुद उसकी ओर आने लगते हैं? इस किताब के अनुसार अट्रैक्शन का असली रहस्य व्यक्तित्व की ताकत में छिपा होता है। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत होता है तो उसे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग और अवसर अपने आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आइए उन कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटीज को समझते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को अलग बनाती है।
जब किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है तो उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका और सोचने का तरीका सब बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति हर समय दूसरों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। वो ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वो ये सोचता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, और यही आत्मविश्वास लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, अगर आप हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं, जब आप जानते हैं कि आपकी भी एक कीमत है, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। तीसरी क्वालिटी है ग्रोथ माइंडसेट। ये वो सोच है जो किसी व्यक्ति को लगातार बेहतर बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये नहीं सोचते कि मैं ऐसा ही हूं और मैं बदल नहीं सकता। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं। वे नई स्किल्स सीखते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और वे अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। समय के साथ ऐसा व्यक्ति इतना वैल्यूएबल बन जाता है कि अवसर खुद उसे खोजने लगते हैं। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है इमोशनल कंट्रोल। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकता है, वो जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहता है। जब लोग हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो वे अपनी एनर्जी खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, वो ज्यादा स्पष्ट सोच सकता है और बेहतर फैसले ले सकता है, और यही शांति लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। इन सभी क्वालिटीज का एक ही उद्देश्य है, आपकी पर्सनल वैल्यू को बढ़ाना। क्योंकि जीवन का एक बहुत गहरा नियम है, जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपके अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सफलता, अच्छे रिश्ते और अवसर आपकी ओर आकर्षित हों, तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाइए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, खुद की इज्जत करना सीखिए, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाइए और अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में चीजें बदलने लगी हैं। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे, अवसर आपके सामने आने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है तो अट्रैक्शन अपने आप काम करने लगता है। अब अगले लेसन में हम एक और महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, कैसे डेस्परेशन और जरूरत से ज्यादा कोशिश आपके जीवन में अवसरों और रिश्तों को दूर कर देती है। लेसन 4, डेस्परेशन क्यों लोगों और अवसरों को आपसे दूर कर देती है। इस दुनिया में एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चा नियम है। जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है तो अक्सर वही चीज आपसे दूर चली जाती है, और जब आप शांत और संतुलित रहते हैं तो वही चीज धीरे धीरे आपकी ओर आने लगती है। इस नियम को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब है किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा चाह कि आपका पूरा व्यवहार उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। जब कोई व्यक्ति डेस्परेट होता है तो उसकी हर बात, हर हरकत और हर निर्णय में ये बेचैनी दिखाई देने लगती है। लोग इस ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, और यही कारण है कि डेस्परेशन अक्सर लोगों और अवसरों को दूर कर देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है। अगर वो इंटरव्यू में ये दिखा देता है कि उसे किसी भी हालत में ये नौकरी चाहिए, तो कई बार कंपनियां उसे उतना भरोसेमंद नहीं मानती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दबाव में जल्दी टूट सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित दिखाई देता है तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगता है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के पीछे जरूरत से ज्यादा भागता है, बार बार अटेंशन मांगता है, बार बार वैलिडेशन चाहता है, तो धीरे धीरे वो रिश्ता एक प्रेशर बन जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित होता है, जब उसका ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्ति पर नहीं बल्कि अपने ग्रोथ पर भी होता है, तो वही व्यक्ति ज्यादा आकर्षक लगता है। इसका कारण बहुत सरल है। जब आप डेस्परेट होते हैं तो आप अनजाने में ये संदेश दे रहे होते हैं कि मेरी खुशी इस चीज पर निर्भर है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप ये संदेश देते हैं कि मेरी जिंदगी पहले से ही संतुलित है, और अगर ये चीज मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती तो भी मैं ठीक हूं। यही सोच आपको मजबूत बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा और डेस्परेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इच्छा आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन डेस्परेशन आपको बेचैन बना देती है।
और जब आप बेचैन होते हैं तो आप अक्सर गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है, अगर आप चाहते हैं कि लोग और अवसर आपकी ओर आकर्षित हों, तो अपने अंदर की डेस्परेशन को खत्म कीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन को संतुलित बनाना। अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ उसी लक्ष्य पर निर्भर मत बनाइए। अपने जीवन में कई चीजों पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने ज्ञान पर ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाइए। जब आपका जीवन संतुलित होता है तो आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं, और यही आंतरिक मजबूती आपको शांत बनाती है। धीरे धीरे ये शांति और आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग और अवसर खुद आपकी ओर आने लगते हैं। अब अगले लेसन में हम समझेंगे कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वो सबसे शक्तिशाली तरीका है जिससे आप सफलता और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया है कि चेजिंग अक्सर हमें थका देती है और डेस्परेशन लोगों और अवसरों को हमसे दूर कर देती है। तो अब सवाल ये है कि अगर हमें किसी चीज के पीछे भागना नहीं है तो फिर हमें अपनी ऊर्जा किस चीज पर लगानी चाहिए? इस किताब का जवाब बहुत स्पष्ट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना। सफल लोग अपना समय इस बात में नहीं लगाते कि दुनिया उन्हें क्या दे रही है, वे अपना समय इस बात में लगाते हैं कि वे खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जीवन का एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है, जब आप बेहतर बनते हैं तो आपके अवसर भी बेहतर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वो कहता है कि दुनिया में अवसर नहीं है, लोग उसका साथ नहीं देते और किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती है। दूसरा व्यक्ति भी उसी दुनिया में रहता है, लेकिन उसका नजरिया अलग होता है। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, वो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाता है, वो अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने व्यवहार पर काम करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी शायद एक जैसी लगे, लेकिन समय के साथ एक बड़ा अंतर पैदा होने लगता है। पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे इतना वैल्यूएबल बन जाता है कि अवसर खुद उसकी तलाश करने लगते हैं। यही सेल्फ इंप्रूवमेंट की शक्ति है। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आप ज्यादा समझदार फैसले लेने लगते हैं। जब आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं तो आप ज्यादा उपयोगी बन जाते हैं। जब आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। और जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत बन जाता है कि लोग और अवसर दोनों आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं होता। कई बार छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जैसे हर दिन कुछ नया पढ़ना, हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर करना, हर दिन अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना। ये छोटे छोटे कदम समय के साथ एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपकी एनर्जी भी बदल जाती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को गंभीरता से लेता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग काम करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं, और यही भरोसा नए अवसरों का दरवाजा खोलता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हर चीज के पीछे भागने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान लगाइए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं? जब यह सवाल आपकी आदत बन जाता है तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका ज्ञान और आपका व्यक्तित्व सफलता को आपकी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब अगले लेसन में हम समझेंगे कैसे अबंडेंस माइंडसेट आपको डर और कमी की सोच से बाहर निकालकर जीवन में नए अवसरों को देखने की क्षमता देता है। लेसन 6, अबंडेंस माइंडसेट, कमी की सोच से बाहर निकलना। अब तक हमने समझा कि अगर हमें चीजों को अट्रैक्ट करना है तो हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अट्रैक्शन को और मजबूत बनाती है, और वो है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है ये विश्वास कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है।
लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग स्कैसिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं। स्कैसिटी माइंडसेट का मतलब है कमी की सोच। जब किसी व्यक्ति के अंदर स्कैसिटी माइंडसेट होता है तो उसे हर जगह कमी ही दिखाई देती है। उसे लगता है कि अवसर बहुत कम है, अच्छे लोग बहुत कम हैं और सफलता सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये व्यक्ति को डर और असुरक्षा से भर देती है। ऐसा व्यक्ति हर चीज को खो देने से डरता है। अगर उसे कोई मौका मिलता है तो वो डरता है कि ये आखिरी मौका है। अगर उसे कोई रिश्ता मिलता है तो वो डरता है कि ये रिश्ता खो गया तो शायद दूसरा नहीं मिलेगा। और यही डर उसे बार बार चेज करने पर मजबूर करता है। लेकिन जो लोग अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं वे दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर एक मौका चला भी गया तो दूसरा मौका जरूर आएगा। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा। ये सोच व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना देती है, क्योंकि जब आपको यह विश्वास होता है कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है तो आप किसी एक चीज के पीछे डेस्परेट नहीं होते। आप शांत रहते हैं। आप जानते हैं कि आपका काम सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है, और जब आप बेहतर बनते हैं तो अवसर अपने आप आपके सामने आने लगते हैं। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर समय डर में रहता है। उसे लगता है कि अगर यह बिजनेस नहीं चला तो सब खत्म हो जाएगा। इस डर की वजह से वो जल्दी घबरा जाता है, जल्दी हार मान लेता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अबंडेंस माइंडसेट के साथ काम करता है। उसे पता है कि अगर ये तरीका काम नहीं करता तो वो दूसरा तरीका खोज लेगा। अगर एक आइडिया फेल हो गया तो वो दूसरा आइडिया बना लेगा। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। और अक्सर वही लोग अंत में सफल होते हैं जो दुनिया को अवसरों से भरी हुई जगह के रूप में देखते हैं। इसलिए अगर आप सच में अट्रैक्शन की शक्ति को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। कमी की सोच को छोड़ना होगा। इसके लिए खुद को बार बार ये याद दिलाइए, दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। हर दिन नए अवसर पैदा हो रहे हैं, और अगर आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे तो उन अवसरों में से कई अवसर आपकी जिंदगी में आएंगे। जब ये सोच आपके अंदर गहराई से बैठ जाती है तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जब डर खत्म होता है तो आपके अंदर एक नई शांति पैदा होती है। यही शांति आपको मजबूत बनाती है, और यही मजबूती आपको जीवन में चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता देती है। अब अगले लेसन में हम समझेंगे कैसे शांत और संतुलित रहना आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देता है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेसन 7 इमोशनल कंट्रोल। शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जीवन में एक बात बहुत स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाता वो अक्सर अपने ही फैसलों से अपनी जिंदगी को कठिन बना लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने इमोशंस को समझता है और उन्हें नियंत्रित करना सीख जाता है वो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है। यही कारण है कि इस किताब में इमोशनल कंट्रोल को अट्रैक्शन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक माना गया है, क्योंकि सच ये है कि लोग सिर्फ आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते, वे आपकी एनर्जी से भी प्रभावित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, जल्दी परेशान हो जाता है या हर समस्या पर घबरा जाता है तो धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत, संतुलित और धैर्यवान होता है तो उसके आसपास एक अलग ही तरह की स्थिरता महसूस होती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसे देखकर यह महसूस होता है कि यह व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराएगा नहीं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति तुरंत घबरा जाता है, वो गुस्सा करने लगता है, दूसरों को दोष देने लगता है और नकारात्मक सोचने लगता है। ऐसी स्थिति में उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। वो पहले स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है, और अक्सर वही व्यक्ति बेहतर फैसला ले पाता है जो शांत रहता है। यही कारण है कि जीवन के हर क्षेत्र में शांत और संतुलित लोग ज्यादा सफल होते हैं। जब आप अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक गहरी स्थिरता पैदा हो जाती है, और यही स्थिरता आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है।
लोग महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग काम करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ लोग समय बिताना चाहते हैं, और यही अट्रैक्शन की असली शक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि इमोशनल कंट्रोल कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी कोई स्थिति आपके अंदर गुस्सा, डर या बेचैनी पैदा करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये प्रतिक्रिया सच में जरूरी है? कई बार सिर्फ कुछ सेकंड रुक जाने से ही हम गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। दूसरा तरीका है अपने मन को शांत करने की आदत बनाना, जैसे ध्यान करना, गहरी सांस लेना या कुछ समय अकेले शांत बैठना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके मन को मजबूत बनाती हैं, और जब आपका मन मजबूत होता है तो जीवन की मुश्किल परिस्थितियां भी आपको आसानी से हिला नहीं पाती। इसलिए याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने इमोशंस को जीत लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि शांत और संतुलित व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों और अवसरों को उसकी ओर आकर्षित करती है। अब अगले लेसन में हम समझेंगे कैसे सही रिश्ते और सही लोगों का चुनाव आपके जीवन में अट्रैक्शन की शक्ति को और बढ़ा सकता है। लेसन 8, सही लोगों और रिश्तों का चुनाव। हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किन चीजों का पड़ता है? कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत, टैलेंट या किस्मत से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीवन की दिशा पर हमारे आसपास के लोग बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें और उनका व्यवहार धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने लगता है। इसीलिए इस किताब में कहा गया है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर अवसर और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सही लोगों का चुनाव करना सीखना होगा, क्योंकि गलत लोग अक्सर हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को कम कर देते हैं। ऐसे लोग हर समय शिकायत करते हैं, हर बात में समस्या देखते हैं, और जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ रहकर आपका माइंडसेट भी कमजोर होने लगता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव भी आप पर पड़ने लगता है। उनकी मेहनत आपको प्रेरित करती है, उनकी सोच आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करती है, और यही माहौल आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसीलिए सफल लोग बहुत सावधानी से ये तय करते हैं कि वे अपना समय किन लोगों के साथ बिताते हैं। वे उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए जो आपसे अलग सोचता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये समझना होगा कि कौन से रिश्ते आपको मजबूत बना रहे हैं और कौन से रिश्ते आपकी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आकर्षण सिर्फ सही लोगों को ढूंढने से नहीं आता, बल्कि खुद सही व्यक्ति बनने से भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे और सकारात्मक लोग आएं, तो आपको भी वैसा ही व्यक्ति बनना होगा। ईमानदार बनिए, विश्वसनीय बनिए, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहिए। जब आपका व्यवहार अच्छा होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। धीरे धीरे आपके आसपास ऐसे लोगों का एक समूह बन जाता है जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और यही समूह आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। इसलिए याद रखिए, आपका भविष्य सिर्फ आपके फैसलों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से भी बनता है जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। अगर आप सही लोगों के साथ चलते हैं, तो आपका रास्ता भी सही दिशा में आगे बढ़ता है, और जब आपका माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक होता है, तो सफलता और अवसर भी आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब अगले लेसन में हम समझेंगे कैसे अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करना आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है और सफलता को आपकी ओर खींचता है। लेसन 9, क्लियर पर्पस। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो अवसर खुद आने लगते हैं। जीवन में बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उनके जीवन में स्पष्ट उद्देश्य या क्लियर पर्पस नहीं होता। वे हर दिन काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी ठीक से पता नहीं होता कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखर जाती है तो परिणाम भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो उसकी सोच, उसका समय और उसकी मेहनत सब एक ही दिशा में लगने लगते हैं। यही फोकस उसे दूसरों से अलग बनाता है।
जब आप जानते हैं कि आपको क्या बनना है, आपको किस तरह का जीवन जीना है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपके फैसले भी उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। आप अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं, और धीरे धीरे आपकी मेहनत एक मजबूत दिशा पकड़ लेती है। यही कारण है कि जिन लोगों का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उनके जीवन में अवसर भी तेजी से आने लगते हैं, क्योंकि जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले शायद आपको दिखाई ही नहीं देते थे। मान लीजिए दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। पहले व्यक्ति को पता नहीं है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, इसलिए वो हर आने वाले मौके को बिना सोचे समझे पकड़ने की कोशिश करता है। कभी वो एक काम करता है, फिर कुछ समय बाद दूसरा काम शुरू कर देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानता है। उसे पता है कि उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इसलिए वो उन्हीं अवसरों पर ध्यान देता है जो उसके लक्ष्य से जुड़े होते हैं। समय के साथ उसकी मेहनत एक मजबूत दिशा पकड़ लेती है और धीरे धीरे वो उसी क्षेत्र में पहचान बनाने लगता है। यही क्लैरिटी की ताकत है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। लोग महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग काम करना चाहते हैं, और यही भरोसा नए अवसरों का दरवाजा खोलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपकी ओर आकर्षित हो, तो सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूं? मैं किस तरह का काम करना चाहता हूं? और मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका रास्ता साफ होने लगता है, और जब रास्ता साफ हो जाता है तो आपकी मेहनत भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अवसर पहले से ज्यादा तेजी से आपकी ओर आने लगे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है तो उसका फोकस इतना मजबूत हो जाता है कि सफलता भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। अब अगले और अंतिम लेसन में हम समझेंगे कैसे लगातार धैर्य और शांत मेहनत आपको जीवन में स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। लेसन 10, साइलेंट ग्रोथ। शोर नहीं, परिणाम बोलते हैं। अब तक हमने इस किताब के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। हमने सीखा कि अगर हम हर चीज के पीछे भागते रहेंगे तो अक्सर वो चीज हमसे दूर हो जाएगी। हमने ये भी समझा कि खुद को बेहतर बनाना, सही माइंडसेट रखना और अपने इमोशंस को नियंत्रित करना ही असली अट्रैक्शन की ताकत है। लेकिन अब इस किताब का अंतिम और बहुत गहरा सबक समझते हैं, और वो है साइलेंट ग्रोथ। साइलेंट ग्रोथ का मतलब है बिना शोर किए, बिना दिखावे के लगातार अपने ऊपर काम करना। आज की दुनिया में बहुत लोग अपनी मेहनत से ज्यादा उसके बारे में बात करते हैं। वे हर छोटी उपलब्धि को दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें तुरंत नोटिस करें। लेकिन जो लोग वास्तव में बड़े परिणाम हासिल करते हैं, वे अक्सर शांत रहते हैं। वे अपना समय दिखावे में नहीं, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने में लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली ताकत शब्दों में नहीं, परिणामों में होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन लगातार अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है। वो नई चीजें सीख रहा है, वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना रहा है, वो अपनी गलतियों से सीख रहा है, लेकिन वो हर दिन अपनी मेहनत के बारे में लोगों को बताने में समय नहीं गंवाता। समय के साथ उसकी मेहनत का असर दिखने लगता है, उसकी स्किल्स मजबूत हो जाती हैं, उसका अनुभव बढ़ जाता है और उसका आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे लोग उसके काम को नोटिस करने लगते हैं, और जब लोग उसके परिणाम देखते हैं तो वे खुद उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यही साइलेंट ग्रोथ की असली शक्ति है। जब आप शांत होकर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो आपकी प्रगति धीरे धीरे मजबूत नींव पर खड़ी होती है, और ऐसी प्रगति लंबे समय तक टिकती है। इसके विपरीत जो लोग सिर्फ दिखावे पर ध्यान देते हैं, उनकी सफलता अक्सर थोड़े समय के लिए ही होती है, क्योंकि उनके पास मजबूत आधार नहीं होता। इसलिए इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपकी ओर आकर्षित हो, तो अपने काम को अपनी पहचान बनने दीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। दुनिया को यह दिखाने की जल्दी मत कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसके बजाय इतना मजबूत बन जाइए कि एक दिन आपके परिणाम खुद सब कुछ बता दें।
याद रखिए, शोर करने वाले लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन शांत मेहनत करने वाले लोग इतिहास बना देते हैं। जब आप अपने जीवन में साइलेंट ग्रोथ को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान आपके काम से बनने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका व्यक्तित्व और आपकी वैल्यू सफलता को आपकी ओर आकर्षित करने लगती है। यही इस किताब डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट का सबसे गहरा संदेश है। अब अगले भाग में हम इस पूरी किताब के विचारों को एक साथ जोड़ते हुए एक पावरफुल ग्रैंड कंक्लूजन समझेंगे, जो आपको इन सभी लेसन्स को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देगा। इस पूरी ऑडियो बुक समरी में हमने एक बहुत ही गहरी और जीवन बदल देने वाली बात को समझा है। हमने जाना कि जीवन में ज्यादातर लोग हर चीज के पीछे भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे और दूसरों की अप्रूवल के पीछे। लेकिन जितना ज्यादा लोग भागते हैं, उतना ही ज्यादा वे थकते जाते हैं, क्योंकि चेजिंग अक्सर हमें बेचैन, असुरक्षित और कमजोर बना देती है। और यही कारण है कि कई बार जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, वही चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। लेकिन इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि जीवन में असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि बनने में है। जब आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं, जब आप अपने स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, जब आप अपने माइंडसेट को सकारात्मक और मजबूत बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो जीवन में अवसर भी बढ़ने लगते हैं। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। जो अवसर पहले शायद आपको दिखाई नहीं देते थे, वही अवसर धीरे धीरे आपके सामने आने लगते हैं। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच और सही दिशा से आती है। जब आप डेस्परेशन से दूर रहते हैं, जब आप अबंडेंस माइंडसेट के साथ जीवन को देखते हैं, जब आप अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना देती है। और यही मजबूती लोगों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। याद रखिए, दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को ज्यादा अवसर देती है जो खुद को लगातार बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। हर चीज के पीछे भागना बंद कीजिए। इसके बजाय अपने अंदर निवेश करना शुरू कीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने माइंडसेट को सकारात्मक बनाइए और हर दिन अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत बन जाएगा कि आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब सफलता, अवसर और सही लोग खुद आपकी ओर आने लगेंगे। और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो दुनिया धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। अब आइए इस समरी को एक छोटे से प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त करते हैं, जिसे आप अपने जीवन में याद रख सकते हैं और लागू कर सकते हैं। अगर आपको डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट किताब की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक इस तरह की और भी बेहतरीन किताबों की समरी आप तक लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की आसान और गहरी हिंदी समरी सुनना चाहते हैं, जो आपके माइंडसेट, सफलता और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे, तो हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई और पावरफुल किताब की समरी अपलोड करें, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगर इस समरी का कोई खास लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। आपका हर कमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि आपको किस तरह की किताबें और विषय सबसे ज्यादा पसंद है। याद रखिए, अपने जीवन को बदलने के लिए हमेशा दूसरों के पीछे मत भागिए। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि सफलता खुद आपकी ओर आने लगे। इसी प्रेरणा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब की समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।